हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों को बताने वाला आज मैंने क्या क्या पढ़ाई किया। आप लोगों को पता होगा मैं एसएससी सीजीएल 2025 को टारगेट कर रहा हूँ। तो मैंने आज क्या क्या पढ़ा तो देखिए, आज मैंने 8 से 10 घंटे पढ़े। 8 से 10 घंटे में क्या क्या पढ़े आज आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने अलजेब्रा किया। अलजेब्रा उस दिन भी किए थे, लेकिन आज भी अलजेब्रा मैंने कर लिया अच्छा से। 1 घंटा पहले प्रैक्टिस क्लास से कर ली। एक सर है, शायद अभिषेक ओझा सर या कुछ ऐसे नाम है, तो सर से मैंने कर लिए उससे प्रैक्टिस करने के बाद मैंने उसके बाद 50 क्वेश्चन लगाए पाइनिकल बुक से। पाइनिकल बुक आपको पता होगा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उसमें दिया हुआ रहता है। तो मैंने उससे कर लिया 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस और 1 आवर का कर लिया मैंने क्लास। अलजेब्रा का यहाँ तक हुआ, मैथ्स का, और उसने एक मॉक मैंने सेक्शनल मॉक का लगा लिया। सेक्शनल मॉक मैथ्स का इम्पोर्टेंट है। टाइम इसमें पता चलेगा कि आपका टाइम कितना लग रहा है बनाने में, ये सेक्शनल मॉक से पता चलेगा। तो मैंने एक सेक्शनल मॉक दे दिया तो मैथ्स के लिए बस, और इसको करने में हमको लग गया 2 घंटा, ठीक है। उसके बाद मैंने सेकंड किया अपना रीजनिंग में अब मैंने टॉपिक पढ़ा। आज मैं टॉपिक पढ़ा अपना एनालॉजी आपको पता ही होगा, रीजनिंग का टॉपिक है। रीजनिंग का एनालॉजी मैंने 50 क्वेश्चन किया, ज़्यादा नहीं, और ये भी मैंने टीसीएस बुक से किया। एनी टीसीएस बुक मेरे पास, टीसीएस बुक तो रीजनिंग का है विक्रमजीत सर का रीजनिंग गुरु। आपके पास कोई भी होगा तो उसे आप कर सकते हैं। उसके बाद मैंने रीजनिंग का डाल दिया एक मॉक। आपको सबका एक तो पढ़ना ही है, और प्लस में आपको क्या करना है, एक मॉक लगाना जरूरी है जो कि सेक्शनल, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग का मॉक लगाया तो रीजनिंग मेरा हो गया एंड। उसके बाद मैंने जीके जीएस कुछ पढ़ा। जीके जीएस में स्टैटिक जीके में हमने आज क्लासिकल डांस को ख़त्म किया। क्लासिकल डांस आपको पता होगा, तो क्लासिकल डांस को मैंने स्टैटिक जीके में पढ़ा। उसके बाद जो इसमें साइंस में मैंने आज साइंस स्टार्ट किया। तो साइंस में सबसे पहले मैंने बायोलॉजी को स्टार्ट किया, और बायोलॉजी में सबसे पहला टॉपिक पढ़े हमने सेल से ही स्टार्ट किया, ठीक है। और बायोलॉजी हम कहाँ से पढ़े, तो मैं पढ़ा, सर है, आप लोगों को पीछे के वीडियो में बताए थे कि एक सर है जीवी सिंह सर, उन्होंने बुक लॉन्च किए हैं। वो बुक बेस्ट बुक है। मैंने बहुत सारा बुक पढ़ा, लेकिन एसएससी जिस पैटर्न पर पूछती है, जीएस साइंस है या कुछ भी साइंस का, तो किसी भी बुक में हमको मिला नहीं आउटपुट। लेकिन इसकी बुक में हम जब पढ़ने गए तो देखते हैं सारा इसमें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एकदम सेम इसी से लगता है कि इसी से बना रहा है प्रीवियस क्वेश्चन, एसएससी इसी से बना रहा है टीसीएस। तो मैंने इसी के बुक से पढ़ा तो अच्छा लगा। सेल चैप्टर मैंने ख़त्म किया। मेरा बस जीके जीएस और इसको करने में लगा 1.5 से 2 घंटा स्ट्रेच किया मिला के। ये हो गई मेरे जीके जीएस का। अब बात आती है सबसे मेन पार्ट, इंग्लिश। आप लोगों को इंग्लिश पता ही होगी। हिंदी मीडियम वाले के लिए तो इंग्लिश बहुत सरदर्द है। इंग्लिश तो पहले मुझे तो समझ नहीं आती थी, मुझे तो इंग्लिश पहले कुछ पता ही नहीं। इंग्लिश का नॉलेज था, हिंदी पीढ़ी से हो तो हिंदी बैकग्राउंड वाले को ज़्यादा पता नहीं होता है, लेकिन इंग्लिश को मैंने सुधारा, बहुत अच्छा किया। तो मैंने आज किया सबसे पहले ग्रामर रिवाइज, और ग्रामर रिवाइज मैंने किया कहाँ से, 100 रूल जो अमन अवस्थी सर जो थे यूट्यूब में, तो 100 रूल उसने पढ़ा के रखे हैं। तो 100 रूल जो पढ़ाए थे तो उसके पीडीएफ से मैंने आज 40 रूल रिवाइज की। 40 रूल आज मैंने उससे रिवाइज कर लिए। यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैंने इससे रूल रिवाइज कर लिए, ग्रामर एंड हो गया। उसका ग्रामर के बाद मैंने वोकैब पढ़ लिए। अब वोकैब में एक बार में सब नहीं पढ़ता हूँ कि बिस साइन हो, बिस साइन टो, इस तरह हमको थोड़ा मतलब माइंड फ्रेश नहीं लगता है, अगर क्या पढ़ रहा है सबको मिला करके। तो मैंने क्या किया,
100 इडियम्स सिर्फ देखे और कुछ नहीं, बस 100 इडियम्स एक दिन में कर रहे हैं। तो और मैं वोकैब का सोर्स बता देता आपको। तो मैंने वोकैब किया ब्लैक बुक से। ब्लैक बुक आपको पता ही होगा, जो एसएससी के फील्ड में उसको तो पता ही होगा, पता नहीं क्या है। तो इससे मैंने 100 इडियम्स कर लिए, वोकैब का एंड हो गया। उसके बाद इंग्लिश का 1 घंटा तो प्रैक्टिस करना बनता है इंग्लिश में। और इंग्लिश शुरुआत में तो प्रैक्टिस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जो शुरुआत करेंगे, लेकिन जैसे उसका ग्रामर और प्लस में वोकैब दोनों साथ साथ बिल्ड होगा, उसका प्रैक्टिस की उधर ध्यान रहेगा। अब जैसे ही मैंने प्रैक्टिस किया, सबसे पहले मैंने क्लोज टेस्ट किया, 10 क्लोज टेस्ट और 10 पाँच नंबर किया, जिसको बोलते हैं PQRS। तो क्लोज टेस्ट तो थोड़ा पता ही होगा आपको कि इसमें ग्रामर बेस्ड और वोकैब बेस्ड पूछा जाता है, जिसमें प्रीपोजिशन आ जाती है, कंजक्शन आ जाती है, ठीक है, पैसिव वॉइस, एक्टिव, ये सब आ जाती है क्लोज टेस्ट में। तो मैंने क्लोज टेस्ट और 10 PQRS कर लिया। उसका इंग्लिश का एक सेक्शनल मॉक दे दिया। मॉक तो देना ही आप, इधर 4 सब्जेक्ट पढ़िए और 4 सब्जेक्ट के साथ आपको मॉक देना है डेली सेक्शनल। उसका सप्ताह में एक तो आपको कंप्लीट मॉक देना है पूरे 200 मार्क्स का। इससे आपको पता चलेगा कि आप जो है ना कहाँ पर लाए कर रहे हैं, ठीक है, आप कहाँ पर हैं। और सेक्शनल्स तो प्रत्येक दिन देना है। और सेक्शन में ये नहीं कि मॉक देते जाएंगे, उसका एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ही उसको सेक्शन मॉक को अटेम्प्ट किए, तो सेक्शन मॉक को अटेम्प्ट करने के बाद उसका एनालिसिस तुरंत बता देते हैं, एनालिसिस करना है। एनालिसिस तुरंत करने के बाद ज़्यादा नहीं समय लगता है। सेक्शन मॉक में एक सेक्शन मॉक का एनालिसिस में 10 से 15 मिनट, और उसमें आपको देखना है कीवर्ड की कौन सा चीज़ है जो हमको दिक्कत कर रही है। जैसे मान लीजिए मैथ में, मान लीजिए परसेंटेज चैप्टर आप बहुत पढ़े हैं, लेकिन आपको फिर भी नहीं बन रहा है परसेंटेज का क्वेश्चन। रीजन क्यों नहीं बन रहा है? तो रीजन ये है कि आपका परसेंटेज में, मान लीजिए परसेंटेज तो सब क्वेश्चन तो लगभग बन जाता होगा, लेकिन मान लीजिए आगे इलेक्शन वाला ये उम्मीदवार इतना जीता, ये इतना सा हार रहा, इतना अवैध हो गया, तो ये वाले क्वेश्चन थोड़ा लगता है स्टूडेंट को कि ये टंग वाला है। तो उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख लीजिए। अगर अपने से सीख नहीं पाते तो आप क्लास कर लीजिए, यूट्यूब में सर्च कीजिए कि इलेक्शन परसेंटेज इस तरह, तो आ जाएगा बहुत सारे यूट्यूब में, आप वीडियो चुन के देख सकते हैं। तो इससे आप कर सकते हैं इस तरह करके। उसका जैसे मान लीजिए आपको दिक्कत कर रहा है पार्टनरशिप में, कि पार्टनरशिप में मेरा क्वेश्चन छूट गया, तो देखिए कि पार्टनरशिप में आप कहाँ फंस रहे हैं। उसका देखिए टेक्नोमेट्री में यदि आप कोई फॉर्मूला बोल रहे हैं जिसकी वजह से मेरा नहीं हुआ, भले आप जानते हैं लेकिन फॉर्मूला की वजह से नहीं हुआ, तो उसको कंप्लीट कीजिए। तो इस प्रकार से आप धीरे धीरे एक कदम बढ़ाइए, आपका मॉक में जो है 1-2 नंबर के लिए बढ़ते रहेंगे। इससे आप उसका 1-2 महीना इस तरह कीजिए, सेक्शनल मॉक दीजिए और अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड कीजिए। देखिए आपका नंबर जो है 50 नंबर में आपका 45 प्लस आ जाएगा। उसका और बिल्ड कीजिए, 50 में 30 आ जाएगी। आपको क्लोज टेस्ट का बुक का रिव्यू आपको दिखा देंगे, ठीक है। और PQRS के लिए मैंने कौन सा बुक फ्लो करता हूँ, ये आपको दिखा देते हैं। जैसे ये देख सकते हैं, ये है मनीषा बंसल ने, आपको पता ही होगा SSC की तैयारी कर रहे हैं, तो 12 जून के लिए ये जबल के लिए PQRS मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है। इससे क्या होगा, आपको बेसिक से पता चलेगा कि फॉरवर्ड रीडिंग, बैकवर्ड रीडिंग क्या होती है, कॉन्वर्सेशन क्या होता है। आपको इससे पता चलेगा कि आगे कौन सा इसके बाद प्रीपोजिशन आएगी। तो ये बेस्ट वोकैब बेस्ट बताया गया, ग्रामर बेस्ट, ये बहुत अच्छी बुक है। कौन फॉलो करेगी कैसे, ये बेस्ट बुक है। उसका दूसरी तरह है ये क्लोज टेस्ट तो बहुत अच्छी बुक है। क्लोज टेस्ट में जिसको प्रॉब्लम आती है, तो ये बुक आप आंख बंद करके ले सकते हैं, जिसको क्लोज टेस्ट में प्रॉब्लम आ रही है, और इसको आप 2-3 बार खत्म कीजिए पढ़ करके। जैसे ही आप इसको खत्म कीजिएगा ना, तो आपको एक अलग ही एहसास होगा कि हम कुछ कर रहे हैं। क्लोज टेस्ट के लिए बेस्ट बुक है। आप इसको एक बार लेके तो पता चले। क्लोज टेस्ट में हम तो कमजोर थे, हम सोचे क्लोज टेस्ट कैसे इसको किया जाए। जब मैंने इसको पढ़ा तो देखा, अरे क्लोज टेस्ट तो बहुत ईजी है, ईजी तो लगेगा, क्योंकि क्लोज टेस्ट के लिए ये ऐसा डिजाइन किया गया है ना कि मत पूछिए। ये तो बहुत बेस्ट बुक है
क्रॉस टेस्ट के लिए, और ये चंबल की। तो मैं इसी 2 बुक से प्रैक्टिस करता हूँ, उसके बाद पैनिकल से लगा लेता हूँ एग्जीक्यूशन, लेकिन इस बुक से मैं ज़्यादा प्रैक्टिस करता हूँ। ठीक, अगर तो इस बुक का आपको रिव्यू चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, या आपको इसका रिव्यू चाहिए तो मैं इस बुक का एक दिन वीडियो में लाऊंगा कि इसका कैसे डिजाइन किया गया है, ठीक, किस प्रकार से इसको ऑर्डर देखिए, कॉन्वेंजिकल ऑर्डर क्या होती है, सब बताया गया है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन सब इसमें दिया गया है, किस प्रकार से देखिए वोकैब वेस्ट है, वोकैब भी दे दिए हैं, देख सकते हैं। तो इसका रिव्यू बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप कमेंट कीजिए अगर रिव्यू चाहते हैं तो, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय।